हेलो फ्रेंड, सक्सेस प्लेनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसमें सभी अच्छी लेवल का क्वेश्चन शामिल किए हैं और सभी प्रश्न को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसमें आपका कम से कम 100 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। समिति का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में संविधान में 42वां संशोधन किया गया और संविधान में 42वां संशोधन करके मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। तो मौलिक कर्तव्य की जो टोटल संख्या है 11 है और अनुच्छेद का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद का नाम याद रखना है मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड, अनुच्छेद 51 51A याद रखना है, या फिर 51 का क हिंदी में अगर पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अब यहाँ पर है कोठारी समिति। तो यह जो संबंधित है शिक्षा प्रणाली से, शिक्षा से रिलेटेड है। बलवंत राय मेहता समिति जो संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। अब अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा में जो अधिकतम सीट हो सकता है 250। इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी वर्तमान समय में जो राज्यसभा में सीट है 245 है। अब बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। लोकसभा में अधिकतम जो सीट हो सकता है 552 हो सकता है, लेकिन वर्तमान समय में जो लोकसभा में सीट है 545 है। सभी पॉइंट को आप याद कीजिए, कर लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य मिला है यह मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा जो अवस्थित है राजस्थान राज्य में है, जोते हुए खेत का यहाँ से साक्ष्य मिला है। बनावली है तो यह हिसार में है, हरियाणा राज्य में है। इसके बाद है लोथल। तो लोथल एक बंदरगाह है, गुजरात राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। भारत का दौरा जो सबसे पहले किया था मेगास्थनीज किया था। यह यूनान से आया था। देश का नाम भी आपको याद रखना। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था और उन्होंने पुस्तक जो लिखा था इंडिका पुस्तक लिखा था। अब है हेनसांग। तो हेनसांग जो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था चीन से। फाहियान है तो फाहियान चीन से आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इसके बाद है इब्न बतूता। तो यह आया था मोरक्को देश से, मोरक्को यात्री था और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को और उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा प्रथम वायसराय। इसके बाद है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस समय जो वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसके बाद है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा का खत्म किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। भारत में जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्राइवेट एवं गवर्नमेंट क्षेत्र दोनों का भागीदारी होता है। अगला क्वेश्चन है, तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है। तरल स्वर्ण या फिर स्वर्ण द्रव कहा जाता है, पेट्रोलियम को कहा जाता है, सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक है। विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक जो माना जाता है स्वामीनाथन को माना जाता है। और वर्गीज कुरियन जो संबंधित है श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से। और डी ऑप्शन में ई श्रीधरन, इसको मेट्रो मैन कहा जाता है। भारत में मेट्रो के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है प्रत्येक वर्ष और यह दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। याद रखना है आपको, नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल प्राइज भी मिला है हरित क्रांति के लिए। अगला क्वेश्चन है, जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसमें जितने भी ऑप्शन है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ चंडी प्रसाद भट्ट। इसका जो कार्य क्षेत्र है पर्यावरण के क्षेत्र में इसका योगदान है। इस बार 2018 में इंदिरा गांधी पुरस्कार भी इसे दिया गया है। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। राजेंद्र सिंह, इसको जल पुरुष कहा जाता है। जल संरक्षण के क्षेत्र में इसका योगदान है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को होता है। और उत्तरी गोलार्ध में, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, हमारा देश भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। इस कारण से प्रत्येक वर्ष 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात और यह जो स्थित है वेनेजुएला देश में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बंदरगाह ईरान में अवस्थित है। ईरान में जो अवस्थित है चाबहार बंदरगाह
इसके बाद है ग्वादर पतन या ग्वादर पोर्ट, यह जो अवस्थित है पाकिस्तान में अवस्थित है। बिहार फॉरेस्ट गार्ड में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, हम्बन टोटा 16 जून 2019 को एग्जाम हुई थी। हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो यह जो स्थित है श्रीलंका में। सभी नाम को आप याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा चाबहार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, और उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंध है। एक क्वेश्चन शास्त्रीय नृत्य से भी पूछा जाता है, तो कथकली शास्त्रीय नृत्य जो संबंधित है केरल राज्य से, मणिपुर का हो जाएगा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। इसके बाद है तमिलनाडु, तमिलनाडु का हो जाएगा भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध सरोद वादक है। सरोद वादक जो इसमें से अमजद अली खान है, शिव कुमार शर्मा जो संबंधित है संतूर से। इसके बाद है बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां बिहार के रहने वाले थे, इसको भारत रत्न भी मिला है और यह एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। शहनाई वादक थे, पूछा जाएगा तो शहनाई वादक थे। जाकिर हुसैन तबला वादक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अविमीय राशि है, यानी जिसका मात्रक नहीं है, तो विकृति हो जाएगा। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग है। ध्वनि का वेग जो डिपेंड करता है, अगर यहाँ पर तापमान से रिलेटेड सभी पॉइंट दिया हुआ है, तो अगर वायु में तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा। तापमान के घटने से घटता है और बढ़ने से बढ़ता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तापमान के घटने से घटता है। अगला क्वेश्चन है, ल्यूमेन एकक है, यानी ल्यूमेन का आपको मात्रक बताना है, तो ल्यूमेन जो मात्रक है ज्योति फ्लक्स का है। इसके बाद है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है कैंडेला होता है, और प्रदीप घनत्व का जो मात्रक होता है लक्स होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ज्योति फ्लक्स। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण एंटी पार्टिकल है। तो पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। पॉजिट्रॉन धन आवेशित कण होता है, इसका खोज जो किया था एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉम्सन हो जाएगा। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। इसमें रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर तीनों जो है कृत्रिम रेशा है। रेशम जो है प्राकृतिक रेशा है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा, इसमें प्रथम जो है नायलॉन है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों अध्ययन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सभी आपको याद कर लेना। एक क्वेश्चन बिहार पुलिस में फिक्स ही है, चाहे ड्राइवर का एग्जाम हो या फॉरेस्ट गार्ड का, सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो फाइकोलॉजी जो संबंधित है सवाल से अध्ययन से रिलेटेड है। इसके बाद है कवक, तो कवक का अध्ययन जो संबंधित है माइकोलॉजी से। पारिस्थितिकी है तो इकोलॉजी संबंधित है पारिस्थितिकी से। इसके बाद है कोशिका, तो कोशिका जो संबंधित है साइटोलॉजी से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा शैवाल। अगला क्वेश्चन है, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है। यहाँ से एक क्वेश्चन बिहार फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था, मूंगफली से रिलेटेड पूछा गया था। टिक्का रोग किससे संबंधित है। मूंगफली में जो रोग होता है टिक्का रोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नि निर्जा रोग। सेब से संबंधित है। सरसों से जो संबंधित है मीलीबग रोग है। मीलीबग रोग जो संबंधित है सरसों से। इसके बाद है धान, तो धान में जो रोग होता है खैरा रोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेब। अग्नि निर्जा जो संबंधित है सेब से। अगला क्वेश्चन है, ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। ईसीजी का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, और यह जो संबंधित है हृदय से, हार्ट से संबंधित है। इसके बाद आपको याद रखना है ईईजी, इसका जो फुल फॉर्म होता है ईईजी का इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, यह जो संबंधित है मस्तिष्क से। इसका सही आंसर हो जाएगा हृदय। अगला क्वेश्चन है, मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। यह जल जनित बीमारी है। यहाँ से जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मिनीमाता जो रोग होता है पारा के कारण से, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है कैडमियम, तो इटाई बीमारी होता है कैडमियम से। आर्सेनिक से होता है ब्लैक फुट, और नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट के कारण से, और आर्सेनिक से होता है ब्लैक फुट। अगला क्वेश्चन है, 1 मई किस रूप में मनाया जाता है। 1 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, और विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष। अगला क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास होता है। राष्ट्रीय पंचांग का जो प्रथम मास होता है चैत्र होता है, और अंतिम माह फाल्गुन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा चैत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। पर्यावरण के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है गोल्डन पांडा पुरस्कार है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद आप इसको रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है,
नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है। अभी वर्तमान समय मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो अध्यक्ष हो जाएगा। नीति आयोग का जो प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, और वर्तमान समय में उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। नीति आयोग का सीईओ है अमिताभ कांत। इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। राजीव कुमार दूसरे उपाध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया के बाद। अगला क्वेश्चन है कंबोडिया की राजधानी है। दोस्तों एक क्वेश्चन देश एवं राजधानी और उसके मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंबोडिया की जो राजधानी है नोम पेन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है बाकूत, यह अजरबैजान देश की राजधानी है। मस्कट यह ओमान देश की राजधानी है। और दोहा जो राजधानी है कतार देश की। सही आंसर हो जाएगा नोम पेन। अगला क्वेश्चन है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहेंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस रहता है तो हम इस तरह का वीडियो आप लोगों को और प्रोवाइड करवाएंगे।